अगर युवा को रोड पे आना है, जंतर मंतर पहुंचना है, ऑटो लेके 100 रुपए देके नहीं पहुंच सकते क्या? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? 5 साल में एक बार आप वोट करो। आपने राजाओं को चुन लिया, फिर वो 5 साल कुछ भी करे और अब आप अगले इलेक्शन में सोचना। नो माय फ्रेंड्स, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। तो अभिजीत दिप्के जी 6 जून को आएंगे सुबह 8 बजे। वो लैंड करेंगे दिल्ली में एयरपोर्ट में। वहां पे he has called upon his supporters to come to the airport। उसके लिए people have been very vocal। आपने देखा होगा किस तरीके का सपोर्ट बन रहा है। देश में कोई भी किसी भी प्रकार की हरकत के लिए जवाबदेह नहीं है कि ये मूवमेंट जिन्होंने शुरू किया है वो आएंगे, वो पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां पर बकायदा परमिशन मांगेंगे। फिर भी दिल्ली पुलिस का अगर दिल बड़ा है तो हम तो चाहते हैं कि आप हमें एडवांस में परमिशन। वो कहीं ना कहीं डामाडोल भी होता है। अगर सोशल मीडिया की बात करते हैं आप, सोशल मीडिया पे बीते सालों में 1000 मान निकल के आए थे, मगर 4 वोट मिले थे। आप आशंका लगा रहे हैं कि 8 लाख पिटीशन भी साइन हुए हैं, मगर उस आशंका से भी कम बहुत लोग आते हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? देखिए, सब कुछ तो आशंका ही है। आज से 15 दिन पहले शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि एक इंस्टाग्राम पेज पे, जो कि एक सटायर से शुरू हुआ है, वहां पे 2 करोड़ लोग अपनी आवाज बुलंद करने के लिए उस पेज के साथ जुड़ जाएंगे, उस मूवमेंट के साथ जुड़ जाएंगे। इस देश के युवाओं पर थोड़ा सा भरोसा रखिए। ये देश का युवा सब समझता है, ये सब जानता है। उसे पता है कि कौन सा मूवमेंट किस उद्देश्य के साथ खड़ा हुआ था और किस तरफ जा रहा है। तो जहां जरूरत पड़ेगी, जिस तरह से जरूरत पड़ेगी, उस युवा की आवाज को उठाने के लिए हम उसी तरह से सोशल मीडिया पर भी मौजूद रहेंगे, ग्राउंड पर भी मौजूद रहेंगे। जहां जहां जिस जिस फॉर्म में जरूरत होगी वहां पर हम प्रेजेंट रहेंगे। थोड़ा सा भरोसा रखिए। 15 दिन हुए इस आंदोलन को शुरू हुए और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से अभी तक युवाओं का और आप सभी लोगों का हमें प्यार मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। एक मिनट, आई विल जस्ट आंसर दैट क्वेश्चन फ्रॉम हिम। द क्वेश्चन अबाउट फंडिंग। फंडिंग किस चीज के लिए चाहिए? आपने बोला ये पोस्टर 200 रुपए का है। यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हो गए, 1-1 रुपए सब लोग देंगे, 200 रुपए का पोस्टर नहीं बन जाएगा क्या? अगर युवा को रोड पे आना है, जंतर मंतर पहुंचना है, ऑटो लेके 100 रुपए देके नहीं पहुंच सकते क्या? हम लोग पहुंच जाएंगे। उसके लिए किस चीज का फंडिंग चाहिए? तो ये एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है। कोई भी मूवमेंट हो, आज हिस्ट्री विल टेल यू, हिस्ट्री विल टेस्टिफाई कि जब एक अच्छा मूवमेंट हुआ है उसके खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है, कॉन्स्पिरेसी थियरी चलाई जाती है, फंडिंग लाया जाता है, फॉरेन हैंड लाया जाता है, बहुत सारे स्टोरीज बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट एक सही पाथ पे है। तो हमें भी ये वैलिडेशन मिल चुकी है कि ये मूवमेंट एक सही पाथ पे चल रही है, इसलिए ये स्टोरीज बनाए जा रहे हैं। और जो मैम और जो सर ने कहा कि अगर युवा नहीं आए तो क्या मूवमेंट फ्लॉप हो जाएगा। तो सर, जब हम कोई काम करते हैं, एक हमने सुना है निष्काम भाव, कि आप ऑब्सेस मत रहो कि क्या होगा नहीं होगा। जो आपको सही लगता है आप वो काम कीजिए, वो करना जरूरी है। जैसा प्रेमचंद जी ने कहा है कि हम प्रदर्शन क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं ये बताने के लिए कि हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं, इसलिए हम प्रदर्शन करते हैं। आपका क्वेश्चन? मुझे तो हंसी आती है ऐसे स्टोरीज पे, मतलब हंसने वाली बात है, बिकॉज ये सारी चीजें होती है। मैंने आपको अभी बताया एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाएगा। इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर के बारे में पढ़िए, उस पर स्टडी कर दिया गया है कि व्हेनेवर देयर इज अ मूवमेंट ऑफ एनीथिंग ऑफ दिस नेचर, उसमें एक ऑपोजिट साइड से ऐसे कॉन्स्पिरेसी थियरीज आते हैं। सो दिस इज अगेन अ कॉन्स्पिरेसी थियरी। वो अपना मास्टर्स करने गए थे, वो वापस आ रहे हैं। अब आज के टाइम पे सारे मिनिस्टर्स के बच्चे बाहर मास्टर्स कर रहे, बाहर रह रहे, बाहर सेटल्ड है। क्या हम लोग जा नहीं सकते कि आज का युवा अगर बाहर जाके एमए करना चाह रहा है या कोई मास्टर्स कोर्स करना चाहे या पीएचडी करना चाहे, वो नहीं जा सकता है क्या? ये हमारी औकात है क्या? देखिए, अगर सरकार धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेने के लिए तैयार है तो हम सरकार से बातचीत करेंगे। लेकिन जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते तब तक किसी भी प्रकार की बातचीत का कोई मतलब ही नहीं होता। प्लीज या about the
History of such a movement. Would you take You are asking about the history of the movements. history? History. Your question is whether such a movement has taken place before and why is it the first time? Why now? Well, India has been a country of movements. Our freedom fight against the British, it was led by various movements, non-cooperation movement, civil disobedience movements, and even after we gained independence, even after that, there have been so many movements, governments have been toppled, and movements are a sign of a healthy democracy. So why is a movement now? Because NEET paper was leaked now, and there has been problem in this CBSE thing, SSC GD, many exams are getting leaked, and the CJI, he made a remark that, oh, these youth are like cockroaches. So everyone was, protesting against it in their own way, and something just picked up which shows the collective resentment of the youth. People have been angry, people have been on the roads for so many times, be it any state, be it Uttar Pradesh or be it Himachal Pradesh, be it Punjab, like all sorts of problems have been there. In Assam, tribals have walked for hundreds of kilometers from Nashik to Mumbai. There is Ken Betwa Andolan where there is Chita Satyagraha, like people are on funeral pyres protesting against how their lands are being taken away. So people are on the roads, people are not dead, but the media of the country, it's failing to give them notice. We'll take one or two last questions. Arun, I'll come to you. And just before that, it's not like movements have not been happening. People have been protesting. There have been so many protests by students themselves. But the time now has come to organize ourselves. Unity, that is what we need. Students का unity होना चाहिए. क्योंकि everybody is doing their own thing, तो शायद सरकारें सफल हो रही है उनको suppress करने में. But now the time has come to organize, and the governments of the day never want people to organize. क्यों हमारा civil society is state में? Because they have tried